नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में बिहार के लिहाज से रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहता है और इस पर क्रेडिट लेने की होड़ जारी है। 17 महीने तक नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी में चली सरकार में लाखों नौकरियां दी गई, तो इसका जो श्रेय है तेजस्वी खुद लेते रहे और इसी वजह से नीतीश आरजेडी के साथ रिश्ता भी उन्होंने तोड़ दिया। अब नीतीश ने एक बार फिर बताया कि बिहार में रोजगार मैंने दिया है, तेजस्वी ने नहीं दिया। आखिर चुनावी मौसम में क्रेडिट वाली जो पॉलिटिक्स है, इसके पीछे क्या चल रहा है, वजह क्या है, देखिए रिपोर्ट। और जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, सभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक लेते थे। सोमवार को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान बहस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से नौकरी पर क्रेडिट लेने के विपक्ष के तेजस्वी के आरोपों का जवाब कुछ इस तरह से दिया था। तो मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि नौकरी पर क्रेडिट वाली बात में कोई दम नहीं, नौकरी हमने ही दी है, तेजस्वी ने नहीं। आप समझ लीजिए 5,35,000 युवाओं को नौकरी दी गई पहले, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे, आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद को 5 लाख पुरने वाला है और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। और इसके बाद तो हम लोग पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 8 हो जाएगा और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा देंगे। हाल ही में नौकरी को लेकर बिहार में खूब क्रेडिट पॉलिटिक्स हुई। नीतीश के बीजेपी के साथ आने के बाद आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव को 17 महीने में लाखों रोजगार दिए जाने की वजह बताया गया। अब नीतीश कुमार ने जोरदार तरीके से जवाब दिया है, बताने की पूरी कोशिश की कि बिहार में रोजगार उन्होंने दिया है, उन्हीं की सोच से सरकारी विभागों में नौकरियां मिली और दी भी जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि सारी नौकरियां 7 निश्चय पार्ट 2 की वजह से मिली, जो उनकी सोच है। वैसे यह बात छिपी नहीं है कि आरजेडी से नीतीश ने इस बार अलग होने का फैसला क्यों किया। सिर्फ 17 महीने के साथ में आरजेडी ने नीतीश को 10 लाख नौकरियों के अपने वादे को पूरा कराना शुरू कर दिया। शिक्षकों समेत 3 लाख से ज्यादा नियुक्तियां सरकार ने की, तो इसका श्रेय तेजस्वी यादव खुद को देना चाह रहे थे, जिससे जेडीयू और आरजेडी के बीच खटास बढ़ती चली गई। बता दें, बिहार में 2020 के चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नौकरी वाली क्रेडिट की बात पर भी सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए, नौकरी किसने दी, इस बात को लेकर तो अब सवाल है। तेजस्वी बराबर कहते रहे हैं और तेजस्वी यादव की बात, इनके भाषणों को अगर आप सुनेंगे तो तेजस्वी ने कुछ गलत भी नहीं कहा। तेजस्वी ने कहा था कि भाई नौकरी देंगे, पहली कलम से देंगे। अब पहली कलम आने में थोड़ा विलंब जरूर हो गया, लेकिन नौकरियां दी गई। नीतीश कुमार ने भी तब कहा था कि भाई हम 10 लाख रोजगार यानी टोटल 20 लाख हो जाते हैं। ऐसे में किसने नौकरियां दी हैं, सवाल इस बात को लेकर। हालांकि ये कह रहे हैं जरूर नीतीश कुमार की, ये तो पहले ही फिक्स था, एनडीए की सरकार में हो गया था और अब आकर जो हमने नौकरियां दी हैं, अब 5 लाख एक्स्ट्रा की बात हो रही है, यानी कि 5 लाख और देंगे, तो टोटल ये हो जाएंगे 25 लाख के इर्द गिर्द, इसमें नौकरियां और रोजगार दोनों शामिल होंगे। हमारे साथ मनीष पांडे आज प्रवक्ता बीजेपी से, आनंद बाधव प्रवक्ता कांग्रेस से, चित्तरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से, धीरज कुशवाहा प्रदेश महासचिव जेडीयू से हमारे साथ आज की डिबेट में मौजूद हैं। सवाल क्रेडिट को लेकर है। क्रेडिट वाली जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें जो लोग हैं वो उलझ से गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के उन दिनों के भाषणों को भी तेजस्वी कोट कर रहे हैं कि भाई आपने कहा था कि कहां से लाएगा पैसा, अब पैसा कहां से लाओगे, और पैसा जब आएगा नहीं, नौकरियां कैसे पैदा करोगे। तो सवाल है कि अब उस सरकार में, 17 महीने की सरकार में जो डेटा या जो बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हमने कर दिखाया, हमने जो कहा वो कर दिखाया, आपने हमसे सवाल जरूर पूछा था, तो ऐसे में एक अलग तरह की जो पॉलिटिक्स है यहां पर चल रही है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार सीधे तौर पर कहते हैं कि भाई नौकरी हमने दी है, तेजस्वी ने नहीं दी है, तो इसका अंदर का मर्म क्या है,
ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ चितरंजन गगन है, प्रवक्ता आरजेडी से, उन्हीं से समझते हैं सबसे पहले। चितरंजन गगन जी, नीतीश कुमार तो साफ कह रहे हैं कि भाई नौकरियां किसने दी, हमने दी हैं। अब देखिए विवेक जी, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। 17 साल तक इनका सरकार रहा, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2020 में जब आदरणीय तेजस्वी जी विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उसी समय उन्होंने वादा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा, और उसके बाद नियोजित शिक्षक है उनको मैं राज्यकर्मी का दर्जा दूंगा, जो संविदा पर हैं उनके मानदेय में वृद्धि करूंगा, जातीय जनगणना करवाऊंगा, उसके आधार पर मैं आरक्षण का दायरा बढ़ाऊंगा। तो सारे चीजें 2020 के चुनाव में, जहां एक तरफ लोग जो है सो धार्मिक भावना भड़का कर और जो है सो इधर उधर की बातें कर कर लोगों के बीच में वोट मांग रहे थे, वहां पर जो है सो तेजस्वी जी ने मजबूर कर दिया था कि बेरोजगारी, महंगाई और जनता से जुड़े मुद्दे थे, और खासकर बेरोजगारी को एक प्रमुख मुद्दा के रूप में तेजस्वी जी ने सामने रखा था। हाँ। और बाद होकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पटना आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि मैं 19 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। अब यह सोचिए कि 2020 में सरकार बनी एनडीए की, और उसके बाद जो है सो 2022 के अगस्त तक रही। इस बीच में कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दिया, लेकिन जब 2022 में 9 अगस्त को जब नीतीश जी आकर मिले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी से और आदरणीय तेजस्वी जी से और महागठबंधन के नेताओं से, उसके बाद उसी समय यह तय हो गया था कि भाई हमारा जो प्राथमिकता है नौजवानों को नौकरी देना, और ये जो हमारी प्राथमिकता है इस पर अगर आप तैयार हैं तो ठीक है। और कल जो है सो आदरणीय तेजस्वी जी ने विधानसभा में कहा भी कि किस ढंग से, ये भी सब लोगों को याद है कि यही नीतीश जी कहते थे कहां से नौकरी देगा, अपने बाप के यहां से पैसा लाएगा, वहां जेल से, सारे ऑन रिकॉर्ड। एक मिनट जरा रुकिएगा चितरंजन जी, एक मिनट। आप मेरी बात जरा मानते भी हैं, इसलिए एक मिनट रुकिएगा। धीरज कुशवाहा प्रदेश महासचिव जेडीयू से हैं। धीरज जी, जो बातें कही थी नीतीश कुमार की, वो बातें पब्लिक डोमेन में है, क्या उन बातों को सीधे उसके ऊपर हम काला जो एक अध्याय है चढ़ाकर उससे भूल जाएं, लकतरा डाल दें, कुछ डाल दें ताकि दिखे नहीं, सुन नहीं पाए, और आज जो नीतीश कुमार कह रहे हैं वही सच है, यही मानकर अब आगे बढ़ें? देखिए विवेक जी, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उस समय एएनआई में एक इंटरव्यू हुआ था, सभी चैनलों पर चला था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी से वो पत्रकार पूछे थे कि क्या जो 10 लाख रोजगार की जो बात या नौकरी की बात जो कर रहे हैं वो देंगे ना, अब तो आपकी महागठबंधन की सरकार बन गई। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नहीं, हम जब बोले थे कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब 10,000 नौकरी देंगे, अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं। ये पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं। हाँ, ये है, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा। हाँ, ठीक है। एक बात जान लीजिए कि बिहार में जितनी भी नौकरियां बांटी गई है माननीय नीतीश कुमार जी के ही पहल और नेतृत्व में बांटी गई है, ये जान लीजिए। और नौकरी अचानक नहीं पैदा हो जाती है, उसके लिए काम करना पड़ता है विभागों को। ये जान लीजिए कि जब एनडीए के सरकार में थे उसी समय सब ये सब हुआ था। अब मतलब आप ये मान रहे हैं ना, बदल गया, गठबंधन बदलने के बाद में इसको नेतृत्व नीतीश कुमार जी के पास था, लेकिन आप ये मान रहे हैं ना कि तेजस्वी ने सपोर्ट बहुत अच्छा किया और इस वजह से महागठबंधन की सरकार ने बिल्कुल नहीं, ये सब सारी नौकरी का जो प्रावधान था ये एनडीए सरकार में ही हो रखा था। अब चूंकि गठबंधन बदल गया था उस समय घोषणा हुई, इसलिए तेजस्वी का केवल झूठा समझिए इश्तिहार देकर अखबार में जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि हम लोगों ने नहीं नौकरी दिया। ठीक है, अगर तेजस्वी ने कुछ नहीं किया, तेजस्वी पोस्टर लगवा रहे थे तो आप पोस्टर उनको मना करते। 17 महीने क्यों इंतजार किया भाई? आप पहले दूसरे महीने में कहते कि भाई ये सब बंद करो, ये नौकरी वोकरी हमने दिया है, तुम क्यों लगा रहे हो पोस्टर? आप इतने हक के साथ बोल सकते थे। देखिए विवेक जी, बातें आज अगर गठबंधन टूटी है तो उसकी बहुत सारी वजह है। ये आप देखिएगा, जब समय आएगा तो हमारे अधिकृत जो प्रवक्ता लोग हैं बीच बीच में आकर बातें रखेंगे। भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को मौका दिया, लेकिन ये लोग का जो परसेप्शन पहले से बना हुआ है कि हम भ्रष्टाचार ही करेंगे किसी हाल में। पिताजी सजा याफ्ता रह चुके हैं, जो पार्टी का जो निर्माता कह लीजिए या पार्टी के जो मुखिया हैं वही सजा याफ्ता रह चुके हैं। बेटे को मौका दिया गया, लेकिन ये भी उनसे भी बड़े खिलाड़ी निकले। बिहार का पैसा हरियाणा में शिफ्ट किया जा रहा था, समय आएगा तो पता चल जाएगा। और अभी 2 दिन पहले
से जो चल रहा था मामला कि खेला हो वो उसमें पूरे बिहार के लोग देख लिए कि ये लोग पैसे को लेकर अब इतने हमें जरा ये 10 करोड़ 20 करोड़ धीरज जी, रुपया हमें ये देने का बताइए। प्रलोभन देके तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। पॉलिटिकल महारथी, पॉलिटिकल चाणक्य नीतीश कुमार कहे जाते हैं। कई मंचों से पूरे गले मिलाकर खुद में समेट करके तेजस्वी को जिस तरीके से उन्होंने एक कह सकते हैं जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में रखा, राजनीतिक उत्तराधिकारी तक की बात हो गई। एक क्या ये बिल्कुल नासमझी जैसी बात है कि वो माप नहीं पाए, और नीतीश कुमार के पास जो थर्मामीटर है क्या वो पूरी तरह से खराब हो चुका, वो भाप नहीं पाए। ये तो बिल्कुल देखिए विवेक जी, हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हाँ। लेकिन जिसको जिम्मेवारी देने की बात हो रही थी, हाँ। या आगे बढ़ाने की बात हो रही थी, हाँ। उस व्यक्ति को भी सोचना चाहिए कि राजनीति कोई पैसा बनाने का मशीन नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई अड्डा नहीं है, परिवार के लोगों को केवल नहीं तो बढ़ावा देना और बिजनेस धंधा अपना बढ़ाना। नहीं, हम किसी की वकालत नहीं करते। अगर तेजस्वी ने भ्रष्टाचार किया, ठीक है, तेजस्वी चोरी में लगे थे, आप यही कह रहे हैं, हमें जरा ये बताइए, कोई एविडेंस दीजिएगा कि कौन से विभाग में उन्होंने चोरी कर ली, कौन से विभाग में तेजस्वी ने भ्रष्टाचार कर लिया, डकैती कर ली, बताइएगा ना। आप देखिएगा, आएगा समय वो भी बताया जाएगा। अब देखिए यही बताते दिक्कत है ना, कई डिबेट में एकदम टाइट ट्रांसफर रहना पोस्टिंग चाहिए। है, हाँ। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैंसिल किया। हाँ। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ था। अंचलाधिकारी लोग का इतना बड़े पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग की गई थी उसमें नौकरी तमाम गड़बड़ियां में थी। तेजस्वी ने भ्रष्टाचार विभाग नहीं किया में ना, बहुत सारे सपोर्ट किया ना ट्रांसफर आप किए लोगों गए का। थे, उसमें हर भी मंच बहुत सारी पर गड़बड़ियां थी। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी थे ना। हर बार तेजस्वी ने यह कहा ना कि हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने और हमारे गठबंधन की सरकार ने अच्छा काम किया। विवेक जी देखिए, अब पुरानी बातों पे न जाइए आप, अब कैसे जो नहीं जाए, वर्तमान सब है चीज उस पर रिकॉर्ड में भरोसा आप हमें रखिए। तो कहिए कि मत जाइए। अब बात देखिए, हम तो चर्चा करने के लिए आए हैं और पब्लिक सुन रही है। जी बिल्कुल विवेक जी, ठीक है ना। हम तो वही कह रहे हैं। नहीं, नीतीश कि जब कुमार ने ये तेजस्वी कह दिया प्रसाद कि यादव नौकरी जी हमने खुद ही दी, बोल चुके हैं कि तेजस्वी जब ने हम नहीं दी, मुख्यमंत्री बनेंगे तो तब 10 लाख तेजस्वी की को इस बात तरह से हम करेंगे। नकार माननीय के फेंक मुख्यमंत्री जी दें। द्वारा नहीं, जो विवेक नौकरी जी, बांटी गई है नहीं, उसका ऐसा नहीं हो श्रेय सकता, हम लोग होने नहीं देंगे। ठीक है, मनीष पांडे हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। मनीष पांडे जी जरा बोलना चाह रहे हैं। हाँ मनीष पांडे। विवेक जी, आप जितनी भी बातें कह रहे हैं ना, सब शुरुआती दौर की थी। जो उत्तराधिकारी बनाने की बातें थी और कौन होगा, नीतीश जी की जितनी भी इमोशनल बातें निकली थी तेजस्वी जी के लिए, सब शुरुआती दौर की बातें। पूत के पांव पालने में लेकिन दिख जब जाते हैं धीरे- मनीष जी। धीरे और नीतीश नहीं, कुमार पूत के कच्चा पाँव खिलाड़ी नहीं थे नहीं ना। है, उन्हें पता था कि पूत के पांव तो लालू यादव ही देख लिए थे शुरू में। नहीं, ठीक कि था ना। कहाँ जाएगा और जब- क्या करेगा। ठीक है ना, तो पूत के फिर तो पाँव बात वहीं आ गई, नीतीश जी इतनी ही देखे। गड़बड़ी थी, पालने वाले इतना पाँव ही तो लालू फ्रेम जी देख चौपट लिए था, थे। तो वहां क्यों गए भाई? नीतीश जी तो गलतफहमी में थे। नीतीश जी तो कितनी बार गलतफहमी, वही और तो- आपको बता दे विवेक हाँ, जी, अरे बोलिए। विवेक जी, इसलिए हाँ। अब मेरी बात होने दीजिए। हाँ, बोलिए। विवेक जी, नीतीश जी शुरुआती दौर में चाहे एसके मेमोरियल हॉल का वो कार्यक्रम रहा हो और कुछ भी, नीतीश जी ने कई बार तेजस्वी जी की उपस्थिति में कहा, उनके मंत्रियों की उपस्थिति में कहा कि अकेले श्रेय लेने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी बात, विजय चौधरी जी ने विधानसभा में क्या कहा कि मुख्यमंत्री जब, शिक्षा मंत्री जब विभाग आना छोड़ दिए उसके बाद नियुक्तियां शुरू हुई। यह पॉइंट है और विधानसभा में कही गई बातें हैं। यह क्या दर्ज, आप प्रूफ मांग रहे हैं कि भ्रष्टाचार की क्या बातें हैं। अब विजय चौधरी जी की बातें आई जो उस समय सरकार में थे, मंत्री थे। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा मंत्री अपने विभाग में आना छोड़ दिया उसके बाद नियुक्तियां शुरू हुई। तो यह किस ओर इशारा करती है, आप मुझे एक बात बताइए। दूसरी बात, हाँ, हाँ, आ रहे हैं, मनीष जी को खत्म करने दीजिए। बहुत देर बोले आप, मेरी बात होने दीजिए। मैं कह रहा था कि विधानसभा के अंदर बोला गया 3,68,000 लोग शिक्षकों की नौकरी एनडीए के शासनकाल में हुई कि नहीं हुई, आप मुझे यह बताइए। विधानसभा के अंदर वो ऑन द रिकॉर्ड है। दूसरी बात, 1,75,000 शिक्षकों की 10 अगस्त 2022 के पूर्व 1,75,000 शिक्षकों की विज्ञप्ति निकली थी नियोजन की प्रक्रिया की। जब हम एनडीए सरकार से अलग हुए थे, नीतीश उधर गए थे, तो ये सारा जो है, और अभी ठीक कहा हमारे जेडीयू के प्रवक्ता ने कि भाई ये जो है पद जब सृजित किए जाते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है, तब जाके उस पर नियोजन की कार्रवाई होती है। ये किसी से छुपी हुई है। और ये जो है 17 महीने में सब कुछ कर लिए। ये सारा जो प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ था, 3,68,000 का पहले नौकरी, उसके बाद 1,75,000 जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उस पद के लिए, पद का सृजन करके जो किया गया था उस पर देने की बात आई थी। और उसमें भी
या हाँ। जग जाहिर है। शिक्षा मंत्री तो रामचरितमानस पर रिसर्च कर रहे थे। एक छोटी सी जी, बात, हम लोग कई बार रामचरितमानस पे नहीं जाएंगे मनीष भाई। शिक्षा मंत्री तो वो विषय है, बड़े तेज शिक्षा विभाग का विषय विवेक जी, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बीजेपी अगर क्रेडिट लेने की बात आएगी विवेक जी, अगर क्रेडिट लेने की बात आएगी तो प्रदेश स्तर के प्रवक्ताओं में अगर कोई रिसर्च कर रहे थे। आप एक हैं, सुनिए, हम आपको काट नहीं रहे। मनीष जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप नंबर 1 प्रवक्ता हैं। हमारा एक चीज कहना है, मेरी बातों को आप बोलिए ना कि शिक्षा मंत्री रिसर्च कर रहे थे कि नहीं रामचरितमानस पे। हम उस पर जा नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, एक मिनट हमें जरा, लेकिन विषय उसी से जुड़ा हुआ है। नहीं ठीक है, आनंद माधव हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, आनंद माधव को अपनी बात पूरी कर लेने दें, तो उसके बाद हम जरा आपसे बतिया लेंगे। आनंद माधव जी, देखिए ऐसा है कि जब 2020 का चुनाव था, महागठबंधन का की जो प्राथमिकता थी वह प्राथमिकता थी बेरोजगारों को रोजगार। इसी पे जहाँ जहाँ हमारे तेजस्वी यादव जी जा रहे थे या महागठबंधन के और अन्य नेता जा रहे थे, वो अपनी बातों को रख भी पुरजोर ढंग से रहे थे और साथ ही साथ भीड़ भी उसी ढंग से आ रही थी। तेजस्वी यादव जी ने हर अपने भाषण में कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, ठीक है। और उस समय अभी चितरंजन भाई ने बताया कि उस समय नीतीश जी का स्टेटमेंट था क्या वो अपने बाप के घर से लाके देंगे। तो ऐसा है कि अगर उसको पलट के देखेंगे तो सारी बातें बिल्कुल साफ साफ ब्लैक एंड वाइट में दिखाई दे देगी। पुरजोर प्रयास और महागठबंधन के अन्य साथियों के दबाव में जो भी, ये सही बात है, कोई भी आदमी मानेगा कि भाई सरकार में कोई भी चीज होती है तो सरकार का कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होता है, तो इसका श्रेय गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट को भी श्रेय जाता है। इसीलिए ऐसा अगर नहीं होता तो हर विभाग अपना अपना विज्ञापन अलग क्यों निकालता। स्वास्थ्य विभाग का अलग निकल रहा है, शिक्षा विभाग का अलग निकल रहा है, सिंचाई विभाग का अलग निकल रहा है, एक ही साथ निकलता, कंपाइल्ड भी निकलता है रिपोर्ट, लेकिन विभाग का अलग अलग ब्यौरा होता है। तो हर विभाग का अपना क्रेडिट होता है, कौन और अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, किसने कितना किया। तो शिक्षा विभाग में जो भी वैकेंसी, न सिर्फ शिक्षा विभाग में बल्कि और भी जगह जो हुई है नियुक्तियां, उसमें किसी को कोई इनकार नहीं हो सकता है। और इसको कहते हैं ना हम लोगों की भाषा में कि सामने में देख के, मतलब इससे बड़ा झूठ क्या होगा। मनीष पांडे जी को जो काम आपने इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि जो काम जो व्यक्ति हमेशा इस बात को इनकार करता रहा, दबाव में आके काम किया, और कल विधानसभा में स्पष्ट रूप से कहा भी गया कि तत्कालीन वित्त सचिव के प्रधान सचिव जो थे उनको भेजा है, ये पैसा ही नहीं है, नौकरी कहां से होगा। ये बातें सारी हुई थी, सारी स्पष्ट, सब एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, कहीं ऐसा नहीं कोई छुपा हुआ है। इसके बावजूद भी अगर नौकरियां दी गई तो भाई जिसको दिया गया उसको क्रेडिट दो ना। आप चुप शांत ही है ना, पहले हम अपनी पूरी बात पूरी कर लीजिए, आप बात पूरी कर लीजिए। आप तो बहुत बोल चुके, मेरी बात पूरी होने दीजिए मनीष जी, लेकिन मेरा बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी। तो हमारा ये कहना है कि जो सब कुछ श्वेत और शाम में है उसके ऊपर फिर आर्ग्यू क्या। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी कल क्या कहते हैं, आज क्या कहते हैं, उनकी स्थिति क्या है, ये सर्वविदित है। हम लोगों ने भोगा, हम लोगों ने गलती की कि उनको लाए थे, ये एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, सही बात है। और अब ये लोग देखेंगे उसका क्या होगा। सच्चाई ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है वो ये है कि किस तरह से क्षेत्रीय दल को समाप्त कर दिया जाएगा। आज हमारे भाई कुशवाहा जी बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन कल को ये रहे ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि जादी हुई नहीं रहेगी। सटीक जवाब, राजनीतिक देहावसान हो गया है मनीष पांडे, ये राजनीतिक देहावसान हो गया है उनका। इस राजनीतिक देहावसान बात क्या, उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ झूठ और लिपापोती करने का प्रयास करेंगे। अगर इन 17 महीनों में आप अपने डिबेट का अगर एक सीरीज चेक आपने 17 साल में क्या किया, आपने 17 साल में क्या किया उसका हिसाब देना चाहता था। हूं और बड़े इनको सीनियर मानता हूं अपनी पार्टी नहीं है भी सीनियर है। अब हम समझ, वही कर, मैं भी मानता हूं भाई। विवेक जी अगर न्यूज 18 17 महीने के अपने डिबेट की सीरीज को चेक करेगा तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिबेट बिहार के किसी एक विभाग में हुआ तो वो शिक्षा विभाग का। और शिक्षा विभाग में अगर सबसे ज्यादा डिबेट हुआ तो बिहार के शिक्षा मंत्री पर हुआ। एक बात और सबसे ज्यादा डिबेट अगर हुआ तो शिक्षा मंत्री पर हुआ। अब आप बोल दिए, अब आप सुनिए, अब आपके सुनने का समय आया हो जाएगा। 20 सेकंड का वक्त है मेरे पास। गैर जिम्मेदाराना तरीके पर हुआ और वह शिक्षा मंत्री किस पार्टी के थे?
मेरा ये राष्ट्रीय कहना जनता है दल के चित्ररंजन जी, और आप आज भी हम कह रहे कहते थे, हैं कि बता रहे थे, सीधे पर आंकड़े बता रहे थे शिक्षा किस विभाग में कितने- नौकरी चलिए, अभी तेजस्वी का क्या रोल है वो उनका जो पब्लिक डोमेन में जो परसेप्शन है, खासकर आरजेडी को लेकर, तेजस्वी के काम करने के तरीके को लेकर, सदन में जिस तरह से उन्होंने पूरी गंभीरता से बात रखी उस बात को लेकर। लेकिन यहां नीतीश कुमार ने कहा कि नौकरी हमने दी है, उन्होंने नहीं। तो थोड़ा पब्लिक डोमेन के लिए छोड़ देते हैं, पब्लिक अपने तरीके से सोचती है, बहुत समझदार जनता है बिहार की। तो इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, जुड़ने के लिए, सोशल मीडिया पर हमें इतनी देर तक देखने के लिए और अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।